हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ स्वाति। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का कॉमन फैक्टर्स। तो हम कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है आपको? फैक्टर्स, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते थे हम? सपोज़ आपको 4 का फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालते थे? 1 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2, और 3 में आता है नहीं आता, फिर 4 में आता है 4 1 ज़ा 4, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी 4 के फैक्टर्स क्या हो जाते थे? 1 2 और 4। और ये वाला 2 हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम एक बार एक नंबर लिख लेते हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने फैक्टर्स निकालने सीखे थे। अभी यहाँ पे बात हो रही है कॉमन फैक्टर्स की, ठीक है। तो कॉमन से आप क्या समझते हो? जो कि इसमें भी हो और उसमें भी हो, यानी शेयर हो रहा हो कोई नंबर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स में हमें क्या करना होगा? हमें कोई भी दो नंबर्स दे रखे होंगे, ठीक है। तो उन दोनों नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालेंगे, है ना। और फिर उनमें से जो जो नंबर्स कॉमन आ रहे होंगे वो क्या होगा? हमारा कॉमन फैक्टर। तो चलो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें निकालना है कॉमन फैक्टर ऑफ 4 और 18, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? पहले हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 के फैक्टर्स यही होते हैं बस, 1 2 और 4, है ना। अब हम क्या करेंगे? 18 के निकाल लेंगे फैक्टर्स। तो 18 किस किस की टेबल में आता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 18, फिर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 18, है ना। फिर 3 की टेबल में आता है, हाँ, किस पे? 3 6 ज़ा 18। अभी देखो 4 की टेबल में आता है नहीं, 5 की टेबल में नहीं, 6 की टेबल में आता है। कब? 6 3 ज़ा 18। लेकिन ये रिपीट होने लगा और ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 18 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 6 9 और 18। अब हम लिख लेते हैं। कैसे करेंगे इसे हम? फैक्टर्स ऑफ 4 लिखेंगे, 1 2 एंड 4, ठीक है। अब क्या करते हैं? हम फैक्टर्स ऑफ 18 लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है? 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 एंड 18, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया? हमें पूछा था फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 18। हमने क्या करा? सबसे पहले हमने फैक्टर्स ऑफ 4 निकाले, ठीक है। फिर हमने फैक्टर्स ऑफ 18 निकाले। अब हम क्या करेंगे? इनमें से कॉमन लिखेंगे। कॉमन क्या क्या है? 1 1, है ना। फिर 2 एंड 2। उसके अलावा 4 इधर है लेकिन इधर नहीं है, और बाकी तो कोई नंबर्स इधर है ही नहीं। तो यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18 आर क्या क्या हो गए? सिर्फ दो ही नंबर कॉमन है, एक है 1 और एक है 2, है ना। और 1 तो हर किसी में ही कॉमन होता है और दूसरा जो नंबर है वो है 2। तो अभी हम इसके और एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम एक नंबर लिखते हैं 4 एंड 15। हमें 4 और 15 का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। अभी 4 की तो फैक्टर्स हमने निकाले ही थे लास्ट वाले में, तो हम इसे ऐसे ही लिखने दिया। अभी 15 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 15, फिर 2 की टेबल में 15 नहीं आता, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 3। और हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहीं रिपीट हो गया है, और सीधा फिर 15 की टेबल में आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अभी 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 3 5 एंड 15। तो जैसे हमने पिछले वाले में करा था हम क्या करेंगे इसमें भी? पहले हम फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर्स लिख लेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या है? 1 2 एंड 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? फैक्टर्स ऑफ
अनदर नंबर लिख लेंगे, क्या है 15। इसके क्या क्या फैक्टर है, 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, अभी आपने क्या देखा कि इन दोनों नंबर्स में कौन कौन से नंबर कॉमन है। एक तो 1 कॉमन है, 2 इधर है इधर नहीं है, 4 इधर है इधर नहीं है। ऐसे ही 3, 5 और 15 ऊपर वाले फैक्टर्स में नहीं है, यानी सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। कौन सा? कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 15 इज 1। और मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी दो नंबर्स का सिर्फ एक नंबर ही कॉमन फैक्टर होगा 1, तो वो दो नंबर्स आपस में क्या होंगे, वो दोनों नंबर्स आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे, है ना। तो यानी ये दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर आपको दिया है 7 और एक नंबर दिया है 16। इसके आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 7 का फैक्टर्स निकाल लोगे, 1 इंटू 7 7 होता है, और किसी भी टेबल में 7 नहीं आता। अब 16 के फैक्टर्स निकाल लो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 16, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है। कब? 4 4 ज़ा 16, फिर 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 8 9 10 11 12 नहीं आता है, फिर 16 उसके बाद किसी और टेबल में, सीधा फिर 16 के टेबल में ही आता है। तो 7 के फैक्टर्स हो गए 1 और 7, और 16 के 1 2 4 8 14 16। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही 4 काउंट करा है, क्यों? क्योंकि 2 बार 4 का लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 7। यहाँ पे 7 के फैक्टर्स लिख लिए, क्या क्या है, 1 और 7 है। ठीक है, अभी फैक्टर्स ऑफ कौन सा नंबर, 16। 16 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1 2 4 8 और 16। अभी इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर कॉमन है, सिर्फ एक नंबर कॉमन है, 1 ही तो कॉमन है। यहाँ पे 7 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 4 8 16 है, जो कि ऊपर नहीं है। दोनों नंबर्स में ही कॉमन होने चाहिए, अभी नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 7 और 16 के कॉमन फैक्टर्स ऑफ 7 एंड 16 सिर्फ 1 आया है। और अभी मैंने क्या बताया था, अगर किन्हीं दो नंबर्स में सिर्फ 1 नंबर ही कॉमन फैक्टर होगा, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, दैट मीन्स वो दोनों नंबर्स क्या हैं, वो दोनों नंबर्स को प्राइम है। अब हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन। क्या है को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन? 2 numbers having 1 as a common factor are called co-prime numbers। कोई भी दो नंबर्स जिसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, नंबर 1 ही कॉमन फैक्टर हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये हम डेफिनेशन क्यों याद रखेंगे, क्योंकि हमें ये आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, या फिर हमें एक नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, डिफाइन को प्राइम नंबर्स। तो जब ये पूछेगा तो क्या लिख देंगे, 2 numbers having 1 as a common factor are called को प्राइम नंबर्स। तो अभी क्लियर हो गया को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर एक ही कॉमन फैक्टर हो तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब हम को प्राइम नंबर्स की और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया है आर 12 49 को प्राइम नंबर्स। इन्होंने पूछा है कि 12 और 49 को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, 12 के फैक्टर्स और 49 के फैक्टर्स। फिर उन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर आएगा हम देखेंगे, अगर सिर्फ एक ही नंबर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो हमारा को प्राइम नंबर्स हो जाएगा ये दोनों। अगर नहीं, एक से ज़्यादा नंबर कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो ये नंबर्स को प्राइम नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 के कॉमन फैक्टर निकाल लेने हैं। तो 12 के कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर क्या होता है 2 की टेबल में आता है 2 6 ज़ा 12, 3 की टेबल में भी 12 आता है, 3 4 ज़ा 12,
फिर 4 की टेबल में आता है 4 3 लेकिन ये रिपीट हो रहा है, अब आगे भी जाके सब रिपीट ही होगा, तो यहीं पे हमें रुक जाना है, आगे टेबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 3 फिर 6 2 देन 12 1 ये हमारे 12 के फैक्टर्स आ गए। क्या क्या आया? 1 2 3 4 6 और 12। अभी 49 के फैक्टर्स देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 49, उसके बाद 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 5 6 में नहीं आता 49, फिर किस में आता है? सीधा 7 में आता है। 7 7 49 और किसी में भी 49 नहीं आता, तो यानी इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 7 और 49। हमने फिर से एक ही 7 लिखा है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर को काउंट करेंगे अगर वो सेम है तो। अभी देखो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या आ गए। फैक्टर्स ऑफ 12 आए हैं हमारे पास 1 2 3 4 6 12 और फैक्टर्स ऑफ 49 लिख लेते हैं, क्या है वो? 1 7 और 49। अभी देखो इनमें क्या क्या कॉमन है। एक तो 1 कॉमन है, ठीक है, उसके अलावा कोई कॉमन है? 7 49 इधर है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। 2 3 4 6 12 ऊपर है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, वो है 1। तो हम क्या कह सकते हैं? पहले लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? 1। और क्या बताया था हमने? अगर कॉमन फैक्टर 1 होगा तो ये नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम होंगे, तो यानी ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो हम क्या लिख देंगे? 12 एंड 49 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभी ये इतना अच्छे से समझ लोगे तो आगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो उनको सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। अभी हम को प्राइम नंबर्स का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इसमें पूछा है आर 18 एंड 23 को प्राइम नंबर्स, कि क्या 18 नंबर और 23 नंबर को प्राइम नंबर्स है या नहीं। तो हमें इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स निकाल लेंगे और 23 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो पहले 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 18 18 होता है, फिर 2 की टेबल में आता है 2 9 18, 3 की टेबल में आता है 3 6 18, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, फिर 6 की टेबल में आता है 6 3 18। अभी 6 3 18 रिपीट होने लगा, तो यानी आगे वाले नंबर्स में भी जहाँ जहाँ आएगा वहाँ रिपीट ही होगा, तो हमें यहीं पे रुक जाना है, आगे की टेबल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आया है? 1 2 3 6 9 एंड 18, ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब 23 के निकाल लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 23 क्या होता है? 23। सिर्फ और किसी की भी टेबल में 23 नहीं आता, तो इसके सिर्फ यही फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक 23। अभी हम देखते हैं कि हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। हमें क्या देखना है? इसमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं सबसे पहले, तभी हमें पता लगेगा ये को प्राइम है या नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 लिख लेते हैं। क्या है वो? 1 2 3 6 9 एंड 18। ऐसे ही कॉमन फैक्टर्स ऑफ 23 लिखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 23 क्या है? 1 एंड 23। तो इसमें क्या कॉमन आया? 1 कॉमन आया, फिर 23 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 3 6 9 18, 23 नंबर नहीं है, तो कोई भी नंबर और कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो यानी इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? सिर्फ 1 आ गया। अब अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आएगा तो हम क्या कह देते हैं? ये दोनों नंबर्स को प्राइम होंगे, यानी 18 एंड 23 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 नंबर्स। अभी तक हम 2 नंबर्स का कर रहे थे कॉमन फैक्टर निकालना, अभी हम देखेंगे 3 नंबर्स में कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो 3 नंबर्स हो गए 4 12 एंड 16, ये हमें दिया हुआ है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है? पहले 4 के कॉमन फैक्टर निकाल लो, 12 के निकाल लो और
16 के निकाल लो। तो करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 4, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4। अभी आगे और किसी की टेबल में नहीं आता, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 1, 2 एंड 4। अभी 12 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 3 की टेबल में आता है 3 4 ज़ा 12, फिर 4 की टेबल में आता है 4 3 ज़ा 12, लेकिन ये रिपीट हो गया। अब जब कोई भी एक मल्टीपल रिपीट हो जाए तो हमें क्या करना होगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 3 ज़ा 12, उसके बाद 6 2 ज़ा 12 आएगा, देन 12 1 ज़ा 12 आएगा। तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी 1 2 3 4 6 और 12 इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। अभी 16 का देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 16, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16, फिर 3 की टेबल में 16 नहीं आता, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16। उसके बाद अगेन करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 रिपीट हो गया, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 8 में आता है, 8 2 ज़ा 16 रिपीट होगा, देन 16 1 ज़ा 16। तो इसके हमारे फैक्टर्स आ गए 1 2 4 8 और 16। यहाँ 4 2 बार ही आ रहा था तो हम एक ही बार लेंगे। अभी हमें निकालना है इसका कॉमन फैक्टर्स। तो कैसे लिखेंगे हम, पहले लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 और 4, ठीक है। फिर फैक्टर्स ऑफ 12 लिख लो। 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। अभी एक नंबर रह गया 16। तो 16 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 4 8 एंड 16, ठीक है। अभी हमें निकालना क्या था, इसमें हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है और वो फैक्टर तीनों ही नंबर में होना चाहिए, तभी वो कॉमन फैक्टर में कहलाएगा। तो अभी कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है इसमें, 1 तो सब में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया। फिर 4 देखते हैं, 4 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो 4 भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया। अभी कोई नंबर फर्स्ट में तो बचा ही नहीं है, तो यानी ये नंबर अगर इसमें आए या इसमें आए तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। तो यानी कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 12 एंड 16 क्या क्या आ गए कॉमन फैक्टर्स, 1 2 एंड 4, ठीक है। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए 3 नंबर्स में, कि 3 नंबर्स में अगर हमें कॉमन फैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, हर एक नंबर के फैक्टर्स निकाल लो, उसके बाद जो जो कॉमन आ रहा है उसको हम लिख देंगे कि कॉमन फैक्टर्स इन तीनों नंबर में ये आ रहा है। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि आपको चाहे 3 नंबर दे रखे हो, 4 नंबर दे रखे हो या 5 नंबर दे रखे हो, आपको क्या देखना है कि वो नंबर, हर नंबर उसका जो फैक्टर्स है उस नंबर्स के, वो हर एक नंबर में कॉमन आना चाहिए। अगर 3 नंबर जैसे यहाँ दे रखे थे, है ना, तो हमने देखा कि उसके जो फैक्टर्स है वो तीनों नंबर में ही कॉमन आने चाहिए थे। अगर 4 नंबर दे रखे हो तो जो फैक्टर्स हैं, जो कॉमन है फैक्टर्स चारों में, तो वो चारों में कॉमन आने चाहिए थे, तभी हम उसे कॉमन फैक्टर कंसीडर करेंगे। अदरवाइज़ किसी 2 में आ रहे हैं या किसी 3 में आ रहे हैं और 4th में नहीं आ रहे, तो हम उसे कॉमन फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। अभी कॉमन फैक्टर्स का हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, वो है 8 12 और 20। 3 नंबर्स दे रखे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे इन 3 नंबर्स में, सबसे पहले हम फैक्टर्स निकाल लेंगे तीनों के, उसके बाद देखेंगे कि कॉमन तीनों में कौन कौन से हैं। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 4 2 ज़ा 8, लेकिन ये फिर से रिपीट होने लगा, तो अभी हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो यानी 1 2 4 और 8 इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अभी 12 के फैक्टर्स देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6,
3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 4 की टेबल में आता है 4 3 ज़ा 12, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। आगे हमें और ज़्यादा इसके फैक्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रिपीटेड ही आएंगे। तो ये क्या होगा इसके फैक्टर्स 1 2 3 4 16 12। अभी हम फैक्टर्स ऑफ 20 लिखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 20 क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर 2 की टेबल में 20 आता है, हाँ 2 10 ज़ा 20 होता है। फिर 3 की टेबल में 20 आता है, नहीं आता। किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 20। फिर 5 की टेबल में 20 आता है, हाँ 5 4 ज़ा, लेकिन ये क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। यानी आगे अब हम जाएंगे और टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा, रिपीटेड ही आएगा। यानी फिर आएगा 10 2 ज़ा 20, 21 ज़ा 20। तो अभी हमें आगे टेबल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की तो ज़रूरत है लेकिन टेबल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आएगा 1 2 4 5 10 एंड 20। अब हम क्या लिखेंगे, हम फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके अलग अलग। ये क्या आया, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है, 1 2 4 और 8, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ 12 लिख लो, क्या है वो, 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। अभी फैक्टर्स ऑफ 20 लिख लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 20 क्या आएंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20। अब हमें क्या देखना है कि इन तीनों नंबर्स में से कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि कॉमन है। तो कौन कौन से नंबर है, 1 तो सबका ही फैक्टर होगा, उसके बाद क्या है 2 है, 2 है इसमें, इसमें भी और इसमें भी है। तीनों नंबर्स में 2 भी कॉमन है, तो यानी 2 भी एक कॉमन फैक्टर होगा। अभी 4 इसमें है और इसमें भी है, यानी 4 भी इनका एक कॉमन फैक्टर होगा। अभी देखते हैं 8 इसमें है, इसमें नहीं है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि तीनों ही नंबर्स में कॉमन होगा। यानी हमारी कॉमन फैक्टर ऑफ 8 12 एंड 20 क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आए हैं हमारे, 1 2 एंड 4। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने क्या देखा इसमें कि अगर तीनों में ही वो फैक्टर होगा तभी हम उसे कॉमन फैक्टर कंसीडर करेंगे। जैसे 8 था वो किसी भी और में नहीं था तो हमने उसे कंसीडर नहीं किया, यानी जो तीनों नंबर्स में कॉमन होगा सिर्फ उसी को कॉमन फैक्टर लेंगे। ऐसे ही अगर 4 नंबर दे रखे होंगे तो चारों में ही वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तभी हम उसको कॉमन फैक्टर कंसीडर करेंगे। अब हम एक और इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 9 15 और 21 के अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि तीनों में ही कौन कौन से नंबर्स कॉमन आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 में 1 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर 3 3 ज़ा होता है 9, उसके बाद किसी में आता है 9, नहीं आता। तो यानी 9 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 3 और 9। अभी 15 के फैक्टर्स देखते हैं। 15 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1 मल्टीप्लाई बाय 15, फिर 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15। अभी क्या हुआ, फिर 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, 5 3 ज़ा 15। तो आगे हमें टेबल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो रिपीट ही आएगा। यानी ये हो गया 1 3 5 और 15, ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ 15। अभी 21 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 2 की टेबल में तो 21 आता नहीं है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है। 7 3 ज़ा 21, लेकिन हमने ये ऑलरेडी लिख लिया है तो हमें और लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या क्या आए, 1 3 7 एंड 21। अभी क्या करेंगे, हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 9, 9 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 3 और 9। अभी 15 के फैक्टर्स देखो। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या हैं, 1 3 5 एंड 15। अभी देखो फैक्टर्स ऑफ 21, क्या क्या फैक्टर्स हैं 21 के, 1
3, 7 and 21। अभी हमें देखना है इनमें कॉमन कौन कौन से है, जो कि तीनों में ही नंबर कॉमन होना चाहिए। तो क्या क्या कॉमन है? 1 तो सब में ही होता है, 1 क्योंकि सबका फैक्टर होता है, तो 1 तो है ही तीनों में कॉमन। उसके अलावा 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अभी 9 इन दोनों में नहीं है, 5, 15 नहीं है, 7, 21 नहीं है। तो यानी हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? कॉमन फैक्टर आया 1 एंड 3, दो हमारे कॉमन फैक्टर्स आए हैं और ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो हमारा कॉमन फैक्टर्स ख़त्म हो गया। हमने 2 नंबर्स के भी कॉमन फैक्टर्स निकाल के देख लिए, हमने 3 नंबर्स के भी कॉमन फैक्टर्स निकाल के देख लिए, और हमने क्या देखा कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं कोप्राइम नंबर्स? अगर किन्हीं 2 नंबर्स के हमें फैक्टर निकालने हैं और उसमें पूछा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, और अगर वो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, यानी नंबर 1 ही कॉमन फैक्टर है किन्हीं 2 नंबर का, तो वो क्या होंगे? आपस में कोप्राइम नंबर्स होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन मल्टीपल।